हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे कुछ पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ आसन। तो सबसे पहले हम पैरों के जॉइंट के लिए, उंगलियों के जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले हम पैरों को मिला देंगे और मिलाकर सामने की ओर तान देंगे। ताने सामने की ओर और फिर ले आए तने हुए पंजे अपनी ओर। उंगलियों को अधिक से अधिक अपनी ओर लाएं, फिर से सामने ले जाएं। इस क्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। ध्यान रहे हमारे घुटने आसन के साथ लगे रहें, घुटने ना उठें। अब यहीं से गोलाकार घुमाएं। पैरों के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं। फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। उसके बाद पैरों में थोड़ा फासला कर लें और पैरों को अंदर बाहर करें। अंदर लाएं, बाहर ले जाएं, अंदर लाएं, बाहर ले जाएं। इस प्रकार से पैरों के लिए छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन बहुत ही लाभकारी। अब यहाँ से फिर से गोलाकार घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। वापिस आ जाएं। अब केवल उंगलियों को मोड़ें और उंगलियों को खोलें, मोड़ें और खोलें। जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़ते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। जब भी हमें उंगलियों को खोलना है, प्रत्येक उंगली को खोलना है, ना खुले तो हमें हाथों से इस प्रकार से उंगलियों को अलग करना है और इन्हें खोलना है। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, करते जाएं। उसके बाद करनी है हमने टखने के लिए। तो इसके लिए हमने टांग को मोड़ लेना है, दाईं टांग को, और दोनों बाएं हाथ से दाएं पैर के उंगलियों में ग्रिप बना के इसको आगे पीछे करना है। ये जो टखना है हमारा, टखने से मूवमेंट होगी इसकी, आगे पीछे आगे पीछे। दूसरी टांग का पंजा हमें तान के रखना है। फिर यहीं से इसको गोलाकार भी घुमाना है। गोलाकार घुमाएं 2 से 4 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें 2-4 बार। बहुत ही लाभकारी क्रिया। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर में ग्रिप बना लेंगे हाथ का और पंजे को, इस प्रकार से आगे पीछे करेंगे। अब गोलाकार घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। टखने के जोड़ के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। वापिस आ जाएं। उसके बाद हम करेंगे घुटने के जोड़ के लिए। घुटने के जोड़ के लिए हमने क्या करना है, दोनों हाथों का ग्रिप बनाना है घुटने से थोड़ा सा ऊपर। अब एड़ी को खिसकाते हुए लाना है पास और घुटने को दबाना है अधिक से अधिक। पंजा अपनी ओर लाकर टांग को उठा देना है अधिक से अधिक ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं। इस क्रिया को भी 2-3 बार दोहरा लेना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी दोहरा लें। जो भी क्रिया करनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमाएं। अभी इसी क्रिया को हम बाईं टांग से भी करेंगे। अब दोनों हाथों का ग्रिप हमने बाएं घुटने से थोड़ा सा ऊपर ग्रिप बनाएंगे। लाएं एड़ी खिसकाते पास, घुटने को दबाएं अधिक से अधिक, पंजा अपनी ओर ऊपर ताने, जितना आप अधिक से अधिक तान सकते हैं। घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पहले ऊपर लाएं टांग को और इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज भी दोहरा लें। वापिस आ जाएं। घुटने के लिए एक और लाभकारी क्रिया यह है
कि हमें ले लेना है एक छोटा सा दुपट्टा और हमें पैर पे इसको लपेटना है और हाथों पे हमने लपेटना है, बल डाल लेना है। ऐसे सीधा नहीं पकड़ना, सीधा हाथ से छूट जाता है, इसलिए एक बल डाल लें। अब पैर को उठा दें ऊपर। जब हमने ऊपर उठाना है, ध्यान रहे हमारे घुटने के नीचे का भाग बिल्कुल सीधा हो जाए, घुटना हमारा मुड़े नहीं। अब इसको ले जाएं दाएं बाएं, जितना आप दूर से दूर ले जा सकते हैं ले जाएं। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से भी दोहरा लें। फिर बाएं पे ग्रिप बनाएं, उठाएं ऊपर। जब ऊपर उठाना है कुछ क्षण होल्ड करें और देखें हमारे घुटने का नीचे का भाग सीधा हो। अब इसको भी दाएं बाएं करें। ध्यान रहे पूरी क्रिया में हमारे घुटने के नीचे का भाग सीधा रहे, मुड़े नहीं, तभी हमें घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। इसे हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बल जरूर डाल के रखना है और हमें इस प्रकार से दोनों टांगों को ऊपर उठाना है। इसमें आप डोलन क्रिया भी कर सकते हैं। इसमें हमें डोलन क्रिया करनी है। डोलन क्रिया के लिए ऐसे करें, बल डाल के रखें और अधिक से अधिक आप ऊपर नीचे पैरों को सिर की ओर भी ला सकते हैं। हमारे कमर की मसाज भी होती है। हमारे पेट के अंग प्रभाव में आ रहे हैं, में दर्द है, वो किसी भी आसन में सुखासन में बैठ सकते हैं या आराम से। पद्मासन के लिए दाईं टांग मोड़ेंगे, दाईं एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करेंगे। बाईं टांग मोड़ बाईं एड़ी नाभि के दाईं ओर। इस प्रकार से दोनों एड़ियों को नज़दीक से नज़दीक कर लेना है और दोनों हाथ हम रखेंगे वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें देख लें आप। अंगूठे के साथ वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा देना है और अंगूठे से दबा दोनों हाथों को इस प्रकार घुटने में रखना है। वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है जॉइंट पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। वायु मुद्रा से लाभकारी मुद्रा कोई है ही नहीं। इस मुद्रा में आप 45 मिनट बैठ सकते हैं। 15-15 मिनट 3 बार बैठ लें, 20-25 मिनट 2 बार बैठ लें, जैसे भी आपको सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। इसका अभ्यास जरूर करें। सर्वाइकल के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, हर प्रकार का दर्द इससे ठीक होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्द जो होता है वो वात रोग से होते हैं। हमारे शरीर में जब वायु कुपित हो जाती है तभी हमें जॉइंट पेन होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं। तो वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है आर्थराइटिस के रोगियों के लिए। आर्थराइटिस का रोग आजकल बहुत लोगों को है, तो वायु मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। इसके लिए हमें दोनों हाथ वायु मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और आंखें कोमलता से बंद कर लेनी है। अब हम करेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जितना हमारा श्वास गहरा होगा उतना ही हमारे शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाएगी और हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते जाएंगे। तो धीरे धीरे श्वास को हम पहले बाहर निकालेंगे। जब हम बाहर निकालेंगे, पूर्ण श्वास बाहर निकाल नाभि मूल रीढ़ से लगा देंगे और मूल बंद लगा लेंगे, अर्थात निष्कासन अंगों का संकोचन। पेट को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को कण तक भरते जाएं। भरने में तनिक भी प्रयास ना हो, आनंद पूर्वक भरें। फिर से मूल बंद लगा लें, अर्थात निष्कासन अंगों का संकोचन। इसी प्रकार से क्रिया को दोहराते जाएं। गहरे श्वासों से हमारा पेट, मध्य भाग तथा फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत तक प्राणों का समान रूप से विचरण होता है। लंबे श्वास कुंभक लगाने में, यानी श्वास को रोकने में, वह मन को नियंत्रण करने में बहुत ही सहायक होते हैं। गहरे लंबे श्वास बहुत ही लाभकारी अभ्यास। यह किसी भी व्यक्ति में प्राण फूंक देते हैं
अगर कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही धीरे धीरे अगर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करे तो वह जल्दी ठीक हो जा सकता है। किसी के लिए वर्जित नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। जब श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, पूरा प्रयास लगाएं, नाभि मूल से लगाएं, लेकिन जब श्वास को भरें तो आनंद पूर्वक श्वास को भरें। इसी प्रकार से गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। कोमलता से आंखें खोल लेंगे, अंगूठे के साथ की उंगलियों से आंखों को सहलाते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार पद्मासन खोल विश्राम ले लें। इसके बाद हम करेंगे हाथों की क्रियाएं। हाथों की क्रियाओं के लिए हम सबसे पहले क्रिया करेंगे कि दोनों हाथ हमने सामने ले आने हैं, हथेलियां नीचे की ओर। अब हथेलियों को अपनी ओर लाना है और सामने की ओर। इस प्रकार से हमने इस क्रिया को 2-3 बार धीरे धीरे दोहरा लेना है। कलाई के जोड़ के लिए बहुत ही लाभकारी। उसके बाद हमने उंगलियों को खोल देना है और अंगूठा बंद कर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर। इस प्रकार से उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। इसका प्रभाव हमारा कंधों तक, मस्तिष्क तक, सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। गर्दन की मांसपेशियों तक पूरा प्रभाव जाता है। उसके बाद अंगूठा मुट्ठी में बंद कर मुट्ठियों को घुमाना है, धीरे धीरे घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्रिया। इसको हथेलियों को इस प्रकार सामने रखना है, खींचकर, और इन्हें अंदर की ओर ले जाना है। कंधों तक पूरा प्रभाव जाता है। इसके बाद बाहर की ओर लाना है, फिर से अंदर की ओर, बाहर की ओर। इस प्रकार से क्रिया को दोहराते जाना है। अंदर बाहर दोहराते जाएं। वापिस आकर एक बार विश्राम ले लें। जब भी विश्राम करें तो आंखें बंद कर केवल ध्यान उन अंग पर लेकर जाएं अपना, जहां भी प्रभाव आया है, क्योंकि वह अंग एक्टिव होता है जब हम अपना ध्यान उस अंग पे ले जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्रिया। नेक्स्ट क्रिया में हमने क्या करना है, हमने हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार से करना है और इसको हथेली को अपनी ओर लाना है। ऐसे करना है, अपनी ओर लाना है, ऐसे करना है, अपनी ओर लाना है। जल्दी जल्दी दोहरा लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंधों के लिए। उसके बाद हम कंधों के लिए ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ हमारे कंधों पर और सामने कोहनियाँ मिला हम घुमाएंगे सामने से। जब ऊपर ले जाएंगे तो कानों के साथ सटाएंगे और इसी प्रकार इसको एंटी क्लॉकवाइज भी दोहरा लें। टाइम कम होता है, वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्रिया को बताते हैं। जिसको जहाँ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक अभ्यास करें, वापस आ जाएं। अब हम एक क्रिया और करेंगे कंधों के लिए। दोनों हाथ हम साइड में रख लें। बैठ कर करना चाहे बैठ के करें, खड़े होकर भी इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन बहुत ही लाभकारी। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। अब हमने सबसे पहले करी उंगलियों के लिए, पैर के टखने के लिए, फिर हमने घुटने के जोड़ के लिए, हिप्स के जॉइंट के लिए क्रियाएं। उसके बाद हमने करी उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, ये वाली क्रिया करी, कंधों के लिए करी। इसके बाद हम करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन के लिए बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। हमें गर्दन को सबसे पहले दाएं बाएं ले जाना है, इस प्रकार से धीरे धीरे करना है हर क्रिया को, वापस आ जाना है। उसके बाद हमने कान को कंधे पे लगाना है। कान को कंधे पे लगाएं। इस क्रिया को भी दाएं बाएं दोनों ओर से दोहरा लें। बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। इसके बाद हमने करना है रोटेट। इसको गर्दन को हमने दाईं ओर से धीरे धीरे घुमाना है।
उसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। इस प्रकार से हमें क्रियाओं को दोहराना है। जब भी आप गर्दन को घुमाने वाली क्रियाएं करें, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आंखें बंद करके करें, लेकिन जब खड़े होकर कर रहे हैं तो आंखें खोल लें, क्योंकि इसमें जिनको सर्वाइकल है उनको चक्कर भी आ सकता है, तो इसलिए फिर आंखें खोल के करें। बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। उसके बाद हम करेंगे दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर रखें, श्वास भरें, श्वास भर हथेली से रोकें, गर्दन हमारी सीधी रहे। इसी क्रिया को हम बाईं ओर से भी दोहराएंगे। श्वास भरें, रोकें हथेली से, गर्दन हमारी झुके नहीं, बिल्कुल सीधी रहे। सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। उसके बाद वापिस आ जा। वापिस आकर फिर हम दोनों हाथों का ग्रिप बना लें और अंगूठे ठोड़ी के नीचे रख दें। फिर श्वास भरें, श्वास भरें, अंगूठों से रोकें, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन ना मुड़े। इस प्रकार से हमें हर क्रिया को धीरे धीरे करना है, तेजी बिल्कुल नहीं हो। जितना हम धीरे घुमाएंगे उतना ही हमें अधिक लाभ मिलेगा। सर्वाइकल के लिए एक ये वाली क्रिया भी कर लें। दोनों हाथों का ग्रिप बना लें और सामने हमें कोहनियाँ मिला देनी है। सामने कोहनियों को मिलाने का प्रयास करना है, फिर हमने खोल देनी है, फिर से मिला देनी है, लेकिन हमें रुकना है। मैं तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन हमें हर क्रिया में कुछ क्षण के लिए होल्ड करना है, रुकना है। रुकने ही लाभ मिलता है। और इसके बाद जब सारी क्रियाएं हो जाएं तो हमेशा शवासन में लेट जाएं। शवासन जो है बहुत ही लाभकारी आसन है, सर्वाइकल वालों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए, तनाव के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है। जब पंजे अपने दाएं बाएं लुढ़का देने हैं, भुजाएं शरीर से हटकर अधखुली हथेलियां ऊपर की ओर रखनी है और इस प्रकार से हमने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाना है।